रामचरितमानस में जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचकर समुद्र से रास्ता मांगते हैं तो समुद्र उन्हें रास्ता नहीं देता। उस प्रसंग में एक चौपाई आती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर जो नारीवादी या फेमिनिस्ट लोग हैं या जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वे लोग गोस्वामी तुलसीदास जी पर आरोप लगाते हैं कि तुलसीदास तो स्त्री विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। तुलसीदास जी नारी निंदक थे या नहीं थे, इस चौपाई से सिद्ध नहीं होता। बहुत से तथाकथित विद्वानों एवं ज्ञानियों ने इस चौपाई की जो व्याख्या की है, वास्तव में मैं उसे व्याख्या मानता ही नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने व्याख्या नहीं की, उन्होंने केवल तुलसीदास जी की वकालत की है। और आप अच्छे से जानते हैं कि वकालत और व्याख्या में बहुत अंतर होता है। तुलसीदास जी को आवश्यकता नहीं है कि आप उनका पक्ष लें। तुलसीदास जी ने तो सदैव ही नारियों का सम्मान किया है। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि नारी ने कुछ बात कही और उसका अपमान हुआ हो। रामचरितमानस में ही एक प्रसंग मिलता है कि कैकेयी क्रोध से भरी हुई और दशरथ से कहती है कि होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम वन जाही मोर मरन राउर अजस नृप समिजु मनमाही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। धमकी दे रही है पति को, आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, तुम्हारा अपयश कर जाऊंगी। यदि तुलसीदास जी ताड़ना के अधिकारी बताते नारी को तो अगली पंक्ति में लिखते कि दशरथ ने कैकेयी को पीट दिया। लेकिन दशरथ जी ने तो उल्टा ये काम किया कि कैकेयी के हाथ जोड़कर ये कहने लगे कि तेरे यदि देवता भी शत्रु हैं तो उनको भी पीटूंगा, उनको भी मारूंगा, तू नाराज क्यों होती है? तो ताड़ना के अधिकारी नारी नहीं है। बाली इतना शक्तिशाली है जिससे पूरी दुनिया कांपती है और डर के मारे सुग्रीव छुपा हुआ है। जब बाली सुग्रीव से लड़ने गए तो तारा जो उनकी पत्नी है, उन्होंने आकर बहुत समझाया कि पतिदेव जिससे युद्ध करना हो पहले उसकी शक्ति का परिचय लेना चाहिए, और जो सुग्रीव आपसे सदैव ही पराजित होता रहा है आज ही आपको ललकारने आया है। तो ये देखिए कि कारण क्या है। कोई इसके पीछे बड़ी शक्ति खड़ी है, और वो कितनी बड़ी शक्ति है तब टक्कर लेनी चाहिए। और बहुत उसको समझाने लगी। तो बाली ने तारा को मारा नहीं, बल्कि बाली कहने लगे कि यदि राम कोई मनुष्य है तो मेरे आगे जीत नहीं सकता। मैंने हजारों मनुष्यों को मरोड़कर फेंक दिया, और यदि राम ईश्वर का अवतार हैं तो इससे अच्छी मृत्यु और क्या होगी कि भगवान के हाथों मारा जाऊं। इसलिए तू शांति से बैठ जा, कोई चिंता की बात नहीं है। बाली ने तारा को मारा तो नहीं, क्योंकि नारी ताड़ना की अधिकारी है ही नहीं। और रावण को तो 5 बार समझाया मंदोदरी ने। जब रावण माता सीता को मारने के लिए बढ़ा तो मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ा और उसे नीति समझाई कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। बजाय मंदोदरी को मारने के रावण उस पर ज्यादा प्रेम दिखाया। जब भी मंदोदरी रावण को समझाती थी तो रावण ने उसकी ताड़ना नहीं की, बल्कि उसको ये कहा कि जिसके डर से पूरी दुनिया कांपती है उसकी पत्नी इतनी डरपोक है, मुझे तो हंसी आ रही है तेरे ऊपर, तू फिजूल में इतना डर रही है। जबकि तुझे तो ये कहना चाहिए कि मेरा पति ऐसा है जो जिसको चाहे तोड़ मरोड़ कर फेंक देगा। तो ताड़ना के अधिकारी नारी नहीं है कहीं भी। न राक्षसों के वंश में नारी की ताड़ना की गई है, न वानर राज में की गई है, और ना ही दशरथ राज में की गई है। तो इसलिए ये नारी की ताड़ना की बात नहीं आती। बहुत सारे लोगों ने इसकी गलत व्याख्या की है कि ताड़ना का मतलब तो समझाना होता है, देखना होता है, और भी बहुत कुछ। लालयेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़येत। पुत्र को 5 वर्ष की अवस्था तक लाड़ प्यार करना चाहिए, 10 वर्ष की अवस्था तक उसे ताड़ना चाहिए, अर्थात कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। तो ताड़ना का मतलब खींच कर रखना होता है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी से जब प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस में सबसे नीच किसे कहा गया है, तो बच्चों का एक ही उत्तर होता है कि काटे ही पे कदरी फरे कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनू डांटे ही पे नव नीच। यहां पर नीच शब्द का प्रयोग समुद्र के लिए किया गया है। समुद्र ही ऐसा पात्र है जिसके लिए नीच शब्द का प्रयोग किया गया है। राम कभी रावण को भी नीच नहीं बोलते।
अपने शत्रु को भी, उसे भी वीर कहते हैं, तो नीच उसे कहा गया है तो कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण कहा गया होगा। जब हम किसी उपन्यास में किसी पात्र के संवाद पढ़ते हैं तो उसके आधार पर हमें पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के विचार कैसे हैं, और फिर उसके आधार पर हम निर्णय देते हैं कि वो कैसा पात्र है। तो समुद्र ने कुछ ऐसे वाक्य बोले होंगे कि समुद्र को नीच कहा गया, ऐसे ही थोड़ी कहा जाएगा। तो ये जो वाक्य है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र ने कहा है। अभी तक राम ने समुद्र को नीच नहीं कहा था, किंतु जैसे ही समुद्र ने यह वाक्य बोला तो उन्होंने कहा इतने नीच विचार। नारी को ताड़ना में किसी ने नहीं रखा है आज तक। दशरथ ने नहीं रखा, रावण ने नहीं रखा, बाली ने नहीं रखा। नारी तो पूज्य है, ताड़ना की अधिकारी कैसे हो गई? नारी ताड़ना के अधिकारी कहीं नहीं है, ये नीच व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं। इसी तरह शूद्र भी ताड़ना का अधिकारी नहीं है। हमारी संस्कृति में तो शूद्र के पोषण के लिए बताया गया है, ताड़ना का अधिकारी नहीं। इनकी ताड़ना की बात समुद्र ने ही कही है। इसी चौपाई के आधार पर भारतीय संस्कृति में नीच व्यक्ति उसे कहा जाएगा जिसके ऐसे विचार होंगे। तो ये चौपाई इस बात को सिद्ध करती है कि श्रेष्ठ व्यक्ति और नीच व्यक्ति के कैसे विचार हैं, और उसी के आधार पर हम यह निर्णय कर सकते हैं कि ये व्यक्ति नीच है या श्रेष्ठ। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। यह प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।